हेलो 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 ऑनलाइन के शेरों से स्वागत है आपका एक नए चैप्टर में जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये है लेक्चर नंबर 1। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, सीरीज क्या होती है। फिर हम लोग चलेंगे एपी के बारे में जानने के लिए, जनरल टर्म सीखेंगे और इसी पर बेसिक सवाल आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इसी पर बेसिक सवाल आज हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले बताओ, पता है किसी को सीक्वेंस प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या है? सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या है? ऑनलाइन ऑनलाइन वॉइस यहाँ से परफेक्ट है। हाँ बोलिए। हम्म, क्या? प्रोग्रेशन को हम नंबर ऑफ टर्म्स बोल सकते हैं। तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है ना? देखो ध्यान से। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस को हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम। ए सक्सेशन ऑफ टर्म्स विच मे बी अल्जेब्रिक। ठीक है, कोई भी टर्म हो वो अल्जेब्रिक भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स। ये आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया, डिफरेंस कवर कर दिया। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, 11th में आपको मिलेगा। रिटेन वन आफ्टर अदर सेपरेटेड बाय कोमास। तो कोई भी एक्सप्रेशन हो, कुछ भी हो सकता है, अगर मैं उसको एक के बाद एक लिखूं कोमा लगाते हुए, उसी को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, देखो ध्यान से। अगर मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल के तौर पर आप यहां पर देखिए, मैंने लिख दिया 1 3 5 7 8 9 10 कॉमा 10 10 10। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो ये क्या कहलाएगी बताओ? ये सीक्वेंस कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? सीक्वेंस। क्यों? यहाँ पर आपको रूल कोई नहीं देखना है, बस कोई भी चीज वो अगर नंबर हो या फिर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो। मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया x कोमा एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोमा एक्स क्यूब माइनस 1 कोमा 10 10 10 10 10। ये भी क्या कहलाएगी? सीक्वेंस कहलाएगी। ये भी क्या कहलाएगी? सीक्वेंस कहलाएगी। फिर तीसरा, अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एग्जांपल दे दूं, ठीक है, मैंने लिख दिया अयोटा कोमा 2 अयोटा कोमा 3 अयोटा कोमा 10 10 10। ये भी चल रहा है। ठीक है, ये भी क्या कहलाएगी? सीक्वेंस कहलाएगी। मैं लिखूं आर्यन कोमा वैभव कोमा अजीत करके लिख दूं, वो भी क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सीक्वेंस। हिंदी में बोलते हैं इसको क्या? अनुक्रम। ठीक है, कोई भी चीज को अगर मैं 1 बाय 1 लिखूं, किसी भी चीज को अगर मैं 1 बाय 1 लिखूं सेपरेटेड बाई कॉमा, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? सीक्वेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सीक्वेंस बोल देते हैं। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस होता है, ध्यान से सुनो। ठीक है, ध्यान से सुनो, वरना जो उस दिन बोला था ना फिर बोलूंगा। ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, अब सीक्वेंस के यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, ये पहले नंबर पे लिखा हुआ है, ये दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, ये तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, ये चौथे नंबर पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं टर्म 1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म 1। ठीक है, इसको T1 से लिखो या फिर इसको लिखो A1 से, बात क्या है? सेम ही। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे T2 या फिर A2। अब हम लोग A1 A2 A3 करके लिखेंगे, टी से नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप बताओ, ये हो गया, इसको मैं क्या बोलूंगा बताओ? 1 2 3 4 5 6 7, इसको मैं क्या बोल दूंगा? A7 बोल दूंगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, मैं यहां पर एक चीज और दे रहा हूं। मैंने लिखा 4, ठीक है, मैंने यहां पर लिखा 1 कॉमा 3 कॉमा 9। क्या ये सीक्वेंस कहलाएगी? बोलो, सीक्वेंस कहलाएगी? हाँ कहलाएगी। क्या? हाँ, मैंने अगर लिख दिया यहाँ पर 3 1 9, क्या ये भी सीक्वेंस है? हाँ। क्या दोनों बराबर है? बोलो, क्या दोनों सीक्वेंस सेम है? नहीं है। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पर पहला नंबर, जो पहला टर्म है वो 1 है,
यहाँ पर पहला टर्म क्या है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या करता है, मैटर करता है। आगे पीछे आप कुछ लिख नहीं सकते, यहाँ पर सीक्वेंस में ऑर्डर क्या करेगा, मैटर करेगा। तो ये सेम नहीं है, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर जैसे मैंने फर्स्ट टर्म को बोला A1 बोला, सेकंड को A2 बोला, थर्ड को A3 बोला, ऐसे ही मैं अगर लास्ट वाला टर्म लिखूं AN, लास्ट वाला, ठीक है। लास्ट में क्या है बताओ, तो लास्ट वाले को हम लोग बोलेंगे क्या, AN बोलेंगे। क्या बोलेंगे, AN बोलेंगे लास्ट वाले को। nth टर्म इसको बोलते हैं क्या, nth टर्म। nth टर्म जिसकी पोजीशन कितनी है, nth पोजीशन पर जो होगा टर्म उसको हम लोग क्या बोलेंगे, nth, AN से लिखेंगे। जैसे 7th पोजीशन पर जो था उसको मैंने क्या बोला, A7 बोला। सेकेंड पोजीशन पर जो था उसको मैंने क्या बोला, A2 बोला। वैसे ही nth पोजीशन पर जो होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, AN बोलूंगा। क्लियर। तो यहां से दो चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। क्या चीज, ऑर्डर ऑफ टर्म्स इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑर्डर यहां पर क्या करेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है चीज। दोनों चीजें बराबर नहीं होती है, ठीक है, दोनों चीजें बराबर नहीं होती। ये हो गया। अब चलते हैं प्रोग्रेशन के पास, ठीक है। प्रोग्रेशन के पास यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लो, अच्छा सा पॉइंट। क्या चीज, देखो 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, उसके बाद वो 7, 8, 9, 10 फिर मतलब रेगुलर आने लगा है। पहले 2-2 का डिफरेंस था, फिर रेगुलर आने लगा, ठीक है। मतलब कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे मर्जी आए वैसे लिख दो। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई रूल फॉलो करे, सीक्वेंस रूल फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो सीक्वेंस में और may not follow any specific rule, ठीक है। सीक्वेंस कोई रूल को फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ये 2 पॉइंट इस बात की हो गई, ठीक है। अब देखो बात करते हैं किसकी, प्रोग्रेशन की। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, श्रेणी। क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। स्पेशल केस ऑफ सीक्वेंस, ये भी सीक्वेंस ही है लेकिन ये स्पेशल केस है। कौन सा केस है, इन विच द टर्म्स प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेट रूल। तो यहाँ पर जो टर्म आगे आएगी वो क्या होगा, किसी रूल के अकॉर्डिंग आएगी, किसी रूल के अकॉर्डिंग आएगी। और इन शॉर्ट अगर हम किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म लिख सके, ठीक है, an मतलब क्या हो जाएगा, ये nth टर्म, ठीक है। किसी भी सीक्वेंस का अगर मैं nth टर्म लिख पाऊं, ठीक है, लिख पाऊं, तो उस सीक्वेंस को मैं क्या बोल दूंगा, प्रोग्रेशन बोल, क्या बोल दूंगा, प्रोग्रेशन बोल दूंगा, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल, देखो यहाँ पर मैंने लिया, यहाँ पर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, क्या बताओ, 15, 17, 18 चलता जा रहा है। क्या मैं इसके आगे की टर्म भी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका लिखूं क्या, an लिखूं, an को बोलते हैं क्या, जनरल टर्म, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, जनरल फॉर्म बोलते हैं, जनरल फॉर्म बोल दो। किसको बोलते हैं हम, an को बोलते हैं। तो क्या मैं यहाँ पर an लिख सकता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, ये ऑड नंबर ही तो लिखा हुआ है। ऑड नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं बताओ, ऑड नंबर को हम लोग लिखते हैं, बोलो 2n + 1 होगा या फिर -1 होगा, बताओ, +1 होगा या फिर -1 होगा। हाँ, अब +1 अगर मैंने ले लिया, देखो +1 भी हो सकता है और 2n - 1 भी हो सकता है। बस यहां पर अगर मैंने +1 ले लिया तो यहाँ पर n क्या होगा बताओ, n होगा होल नंबर, n क्या होगा, होल नंबर होगा। अगर मैंने -1 ले लिया तो n क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, n क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, ठीक है। दोनों सही है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ नेचुरल नंबर वाला, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या है, 2n - 1, जहां पर n क्या है, नेचुरल नंबर। मैंने नेचुरल नंबर वाला ही क्यों लिया, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो नेचुरल नंबर की तो गिनती तो होगी ना, पहली पे है, दूसरी पे है, तीसरी पे है, चौथी पे है, तो क्या होल नंबर आएगा क्या, कि 0वीं पे है। ये कौन सी पोजीशन, ठीक है। तो हम लोग इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, नेचुरल नंबर वाला लिखा। तो मैंने इसका nth टर्म लिख दिया,
इसका इसका कैसे, ये हो जाएगी कौन सी पोजीशन में बताओ, ये फर्स्ट पोजीशन पे हो जाएगी, इसको मैं क्या लिखूंगा A1, ये क्या हो जाएगा A2, ये क्या हो जाएगा A3, ये A4, ये हो जाएगी A5। अब देखो अगर मैं A5 निकालूं, जो AN दिया हुआ है, AN दिया हुआ है 2n-1, अगर मैं n बराबर क्या पुट कर दूं 5 पुट कर दूं, तो ये A5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 1 मतलब कितना 9। तो यहाँ पर जो जनरल टर्म आई है उससे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये सीक्वेंस क्या कहलाएगी, प्रोग्रेशन कहलाएगी, क्या कहलाएगी, प्रोग्रेशन कहलाएगी, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। फिर बताइए आप लोग दूसरा एग्जांपल 1, 4, 9, 16, ठीक, 16, 25, 36, 10 चलता जा रहा है। बताइए क्या ये प्रोग्रेशन है, बोलो। और सीक्वेंस तो है, सीक्वेंस में तो कुछ भी लिख दूंगा वो सीक्वेंस हो जाएगा। क्या ये प्रोग्रेशन है, आप लोग बताओ। क्यों है, क्या फॉलो कर रहा है, डीवी की मैंने बात नहीं की है, फालतू बात जो, इसीलिए ज्यादा। हाँ यहाँ पर क्या है, ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये देखो फर्स्ट पोजीशन पर है। अगर मैं फर्स्ट पोजीशन की बात करूं तो 1 का स्क्वायर है, सेकंड पोजीशन की बात करूं 2 का स्क्वायर है, अगर थर्ड की बात कर रहा हूं तो अगर nth की बात करूंगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से मैं an लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां से an बराबर क्या हो जाएगा n स्क्वायर, n क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं रुचि, क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या चीज, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं समझ, मेरी मतलब भाषा, मैंने कुछ बोला, मैंने यहाँ पर n स्क्वायर बोला, ये भी नहीं समझ में, n स्क्वायर हो गया। तो जो नहीं समझ में आए वो बताओ, क्या नहीं समझ में आया, ये नंबर कहां से आया, ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है। हाँ ये समझ में आ रहा है, ये वाला, ये ऑड नंबर लिखे हुए नहीं लिखे हुए, तो ऑड नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती है, रियल नंबर में मैंने बताया था 2n-1 होती है, ताकि हम निकाल भी सकते हो, ठीक है। जनरल नंबर जनरल फॉर्म होती है, मतलब an निकालना है, an मतलब ये होता है कि अगर मैं an निकालूं तो मैं कोई भी टर्म निकाल सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर इसे दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर हो रहा है, ये 2 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है, 4 का स्क्वायर हो रहा है, और ये क्या हो रहा है 5 का स्क्वायर, और ये इसकी पोजीशन क्या है बताओ, ये 5 नंबर पर इसको मैं क्या बोलूंगा, ये 5 बोलूंगा। तो यहाँ पर जब मैं nth पोजीशन वाला निकालूंगा तो n का स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं उसको an लिखूंगा, n स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और लिख रहा हूँ, बताना है ये प्रोग्रेशन होगा कि नहीं होगा। तीसरा एग्जांपल मैंने लिखा 2, 3, 5, 7, 11, 13, ध्यान से देखते हुए चलना, 13, फिर 17, 19, 19 के बाद फिर 23, 29, 10। बताइए क्या ये प्रोग्रेशन है, किस रूल से हो रहा है, जनरल फॉर्म बताओ, जनरल फॉर्म बताओ, क्या चीज, क्या बोले तुम, क्यों है, चलिए an बताइए इसका क्या होगा, इसका an बताओ क्या होगा। हाँ देखो इसका an आप नहीं निकाल पाओगे, इसका an आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि 2, 3, 5, देखो 2 हो रहा है, फिर 1 ऐड हो गया, 3 हो गया, फिर 2 ऐड हो गया, 5 हो गया, फिर 2 ऐड हो गया, 7 हो गया, फिर 4 ऐड होने लगा,
पहले एक ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड होने लगा, मतलब कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है, बस हाँ पता है कि ये क्या है, प्राइम नंबर है। अगर मैंने पूछ लिया बताओ 1000वीं नंबर पर कौन सा प्राइम नंबर आएगा, बताओ कैसे बताओगे, क्या सब लिखने बैठोगे? तो ये प्रोग्रेशन नहीं है, ये क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है, ध्यान रखना, ये अनुक्रम है, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल होता है। ये क्या है, ये सीक्वेंस है, हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम, ये सीक्वेंस है, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ नॉट ए प्रोग्रेशन, नॉट ए प्रोग्रेशन। अब समझ में आया प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे, बोलो, समझ में आ गया ना किसको बोलेंगे? तो ये हो गया प्रोग्रेशन और ये हो गया अनुक्रम जिसको हम सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से सवाल क्या लिखा हुआ है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। तो यहाँ पर पहले 3 टर्म लिखना है, पहले 3 टर्म लिखना है, सीक्वेंस डिफाइन है मतलब एन दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले 3 टर्म मतलब क्या, जो पहली पोजीशन पर है, जो दूसरी पर है, जो तीसरी पर है। तो यहाँ पर एन दिया हुआ है, जो पहली पर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं, है ना। तो अगर मैं n बराबर 1 पुट कर दूंगा तो ये A1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 इंटू 1 हो जाएगा प्लस कितना 2, कितना आ गया ये 5 आ गया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर n बराबर क्या पुट कर दिया 2 पुट कर दिया तो ये A2 हो जाएगा, मतलब जो सेकंड पोजीशन पर है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2 मतलब कितना 7। अगर मैंने यहाँ पर n बराबर क्या पुट कर दिया 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर कितना पुट कर दिया 3 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा A3 मतलब कितना 3 इंटू 3 प्लस कितना 2, कितना हो जाएगा ये 11 हो जाएगा। इसने 3 पूछा है, मैंने 3 निकाल दिया, क्या आप चौथी निकाल सकते हो, 5वीं निकल जाएगी, कितनी पूछ रहे निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या हो गया सीक्वेंस। अब बताओ क्या ये सीक्वेंस प्रोग्रेशन होगी, बताओ, जो छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। बताओ, चलो एक आठ अमाउंट निकाल लो, n बराबर मैंने 4 रख दिया, A4 कितना होगा 3 इंटू 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। बताइए प्रोग्रेशन है, कैसे है, वैसे भी यहाँ पर an लिखा ही हुआ है, जाहिर सी बात है प्रोग्रेशन ये है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस भी है, प्रोग्रेशन भी है, ठीक है। तो एवरी प्रोग्रेशन ऑलवेज सीक्वेंस, जितने प्रोग्रेशन सब हमेशा क्या होंगे सीक्वेंस होंगे, लेकिन सारी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होगी। क्लियर इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। अब ये दिया हुआ है तो यहाँ पर पहले 3 टर्म लिखने हैं। बताओ अगर मैं n बराबर 1 पुट कर दूंगा तो पहली पोजीशन वाला आ जाएगा, तो ये 1 स्क्वायर प्लस कितना 1, 1 प्लस 1 कितना 2। अगर मैंने n बराबर पुट कर दिया 2 तो ये हो जाएगा A2, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना, बोलो 5। n बराबर मैंने 3 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा A3, कितना होगा बताओ 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ये हो गया 10। अगर मैंने यहाँ पर n बराबर क्या पुट कर दिया, n बराबर क्या पुट किया 4। अब बताओ A4 क्या हो जाएगा, कितना होगा ये 4 स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना 17। ऐसे क्या होगा ये चलता जाएगा। समझ में आया कि नहीं आगे, बताओ ये प्रोग्रेशन है कि नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? वहां पर तुम्हें वो एपी ओपी वाला जुगाड़ नहीं लगाना है कि कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर मैं nth टर्म लिख पा रहा हूं तो वो क्या होगी प्रोग्रेशन। अरे nth टर्म लिखने का मतलब क्या, आप कोई भी टर्म पूछो मैं बता लूंगा, है ना, तो उसी को तुम प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर रूल एक फॉलो हो रहा है, कौन एपी है जीपी एचपी पता नहीं कौन सी की है ये, ठीक है, देखेंगे बाद में उसको। पहली बात तो ये प्रोग्रेशन है, अगर nth टर्म आप किसी बच्चे ने निकाल लिया तो वो प्रोग्रेशन कहलाएगी, जितना टर्म अगर निकल गई तो प्रोग्रेशन कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। क्या ये प्रोग्रेशन होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। इसमें अब इसमें दिमाग नहीं लगाना वैल्यू क्या आ रही, प्रोग्रेशन ये होगी। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा TH नंबर 1, वही 3 टर्म लिखना है पहले। क्लियर, सीक्वेंस प्रोग्रेशन खत्म, काम आगे बढ़ते हैं। फिर देखो ये
राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस। तो an दिया हुआ है, an क्या दिया हुआ है, अब समझ में आया रुचि की नहीं? an बराबर क्या दिया हुआ है, कितनी रुचि बैठी है यहाँ पर, -1 की पावर n-1 इंटू 2 की पावर n। तो यहाँ पर फर्स्ट 5 टर्म्स बोला है, तो n बराबर में क्या पुट कर दूं बताओ, 1 पुट कर दूं। अगर मैं n बराबर 1 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, -1 की पावर 1 -1 इंटू 2 की पावर 1। बताइए a1 कितना होगा, 1 -1 कितना होगा, 0 होगा। किसी भी रियल नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही n बराबर 2 पुट करो तो ये हो जाएगा a2 -1 की पावर 2 -1 इंटू 2 की पावर 2। a2 कितना होगा बताओ, 2 -1 मतलब कितना, 1, -1 की पावर 1 मतलब -1, 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 इंटू -1 मतलब कितना, -4। ऐसे 3 निकाल लेना, 4 निकाल लेना, 5 निकाल लेना। समझ में आ गया, बोलो इधर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर, कहाँ पर, कैसे, -1 की क्या, -1 की पावर 2 की पावर 2 -1 है ना, तो 2 -1 1 होगा, तो ऑड पावर है तो जाहिर सी बात है क्या होगा वहां पर। अब बात आती है क्या, सीरीज। बताओ सीरीज क्या होती है, क्या चीज, हाँ, तो किसी भी सीक्वेंस को अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, उसकी जितनी भी टर्म है उसको अगर मैं ऐड कर दूं वो क्या कहलाएगी, सीरीज कहलाएगी। ठीक है, बस ये बिल्कुल सिंपल थी भाषा, देखो ध्यान से। तो एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखा 1 3 5 7 9 100, ठीक है, 200, चलता जा रहा है ऐसे। मैंने क्या लिख दिया, सीक्वेंस लिख दिया। ये क्या है बताओ, सीक्वेंस है या सीरीज है, प्रोग्रेशन क्या है, क्या ये प्रोग्रेशन है, बताओ। ये प्रोग्रेशन नहीं है, आप इसकी nth टर्म लिख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। जब ये सीक्वेंस है, अगर मैं इसके सारे टर्म को ऐड कर दूं, तो वो क्या कहलाएगी, सीरीज कहलाएगी। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 200, 10 नहीं 100, 200, 10 10 10 जा रहा। तो अब ये क्या हो जाएगी बताओ, अब इसको हम लोग तुरंत बोलने लगेंगे क्या, सीरीज। क्लियर इतनी बात। तो ये हो गया सीक्वेंस, ये हो गया सीरीज। 11th में चैप्टर आपको मिलेगा सीक्वेंस एंड सीरीज, 11th में चैप्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन समझ में आ गया है, अब इसके टाइप्स कितने होते हैं ये देख लो। तो सबसे पहला टाइप होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, दूसरा होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग बोलते हैं हरामखोर प्रोग्रेशन। ठीक है, चौथा होता है अरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और पांचवा आपको मिलेगा वो मिसलेनियस सीरीज मिलती है, मिसलेनियस। क्या होती है मिसलेनियस सीरीज, जो भी होती हो, मिसलेनियस सीरीज। ठीक है, ये 5 तरह के होता है। आपके सिलेबस में आपके 10th क्लास में सिर्फ एक, क्या, ये वाली, ये आपके 10th की क्लास में, 10th क्लास। ठीक है, यही हम लोग पढ़ेंगे बस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, ये बोलते हैं। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये जितने बाकी बचे हुए हैं ये आपको कहाँ मिलेगा, 11th क्लास में मिलेगा, 11th क्लास में। ठीक है, 11th क्लास में आपको ये मिलेगा।
तो अभी सिर्फ छोटा सा आपको मिलेगा, बाकी ये सब और टफ है। क्लियर इतनी बात? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पहले पर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है क्या नहीं होती है, देखो ध्यान से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। देखो मैं हिंदी में समझा रहा हूँ और आपकी डिफिनेशन हिंदी में लिखी हुई है, ठीक है, और आसान है, आप इसको रीडिंग कर लोगे समझ में आ जाएगा। बाकी जो मैं बोलने जा रहा हूँ देखो ध्यान से। If each and every term except the first term bears the constant difference with its immediately preceding term, then the sequence is called arithmetic progression. बड़ी खतरनाक इंग्लिश लिखती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि जितनी भी टर्म है, प्रोग्रेशन लिखा होगा, उसकी जितनी भी टर्म है पहली टर्म को छोड़कर, उसकी जितनी भी टर्म है पहली टर्म को छोड़कर हर टर्म अपने पहले वाली टर्म के साथ अगर मैं उसका अंतर निकालूं, क्या निकालूं, डिफरेंस निकालूं, तो कांस्टेंट आ रहा है। अगर कांस्टेंट आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल देंगे। सबसे आसान भाषा में क्या बोलेंगे? अगर अगली माइनस पिछली बराबर कांस्टेंट आ रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल देंगे। अगली मतलब अगली टर्म, पिछली मतलब पिछली टर्म। तो अगली टर्म माइनस पिछली टर्म अगर कांस्टेंट आ रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एपी बोल देंगे। एग्जांपल देखो, 2, 6, 10, 14, 18, 3 चलता जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर मैंने अगली माइनस पिछली किया, अब पहली टर्म को छोड़कर तो इस पे ढूंढो भी कहो, अगली होगी पिछली मिले ही ना, ठीक है। इसको छोड़कर ये कॉमन सेंस रखना है। तो यहाँ पर अगली माइनस पिछली अगर मैं करूं तो अब बताओ अगली क्या होगी? ये हो जाएगी, इसके पिछली क्या है? 2 हो जाएगी। तो इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं, अगली माइनस पिछली करूं, कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अगर मैं यहां से अगली ये हो गई, इसके पिछली ये होगी, अगर मैं यहां पर अगली माइनस पिछली करूं, कितना 10 माइनस 6 कितना होगा? 4 हो रहा है। अगली माइनस पिछली यहां पर करूं तो यहां पर भी कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। यहां से भी कितना आ रहा है? 4 हो रहा है। तो यहां पर देखो सब क्या आ रहा है? 4 4 4 4, मतलब कांस्टेंट है। मतलब क्या है? ये कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देंगे? एपी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एपी बोल देंगे, ठीक है। और जो सबसे पहली पोजीशन पर लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस एपी की पहली टर्म, इसको बोलेंगे A1, इसको हम लोग बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे A3, इसको बोलेंगे A4, इसको बोलेंगे A5, ऐसे nth वाले को क्या बोलेंगे? AN बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने बोला AN तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? nth टर्म। क्या हो जाएगा? nth टर्म। जो मैंने पीछे बताया वही चीज है, वही चीज है, ठीक है। तो अगली माइनस पिछली अगर कांस्टेंट आ रहा हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एबी बोल देते हैं। फिर यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये डिफरेंस निकाल कर आ रहा है और सब में कॉमन आ रहा है, 4 4 4 4 सब में कॉमन है, इसका मतलब उसको क्या बोल देंगे हम लोग? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसको हम लोग बोल देंगे कॉमन डिफरेंस। उस कांस्टेंट का नाम हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल डी से, ठीक है। तो ये हो गई किसके बारे में बात? एपी के बारे में बात। किसके बारे में बात हो गई? एपी के बारे में। इसमें कोई दिक्कत? एक आध एग्जांपल और ले लो। पहला। दूसरा, आपको बताना है कि ये एपी होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। ये बताना आपको एपी होगी कि नहीं होगी। 1, बताओ क्या ये एपी होगी? हाँ होगी। ये क्या होगी? एपी होगी। क्यों? अगर मैं अगली माइनस पिछली करूं, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगली माइनस पिछली करूं, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगली माइनस पिछली करूं, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगली माइनस पिछली करूं, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगली माइनस पिछली करूं, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब क्या कहलाएगी? एपी कहलाएगी, समांतर श्रेणी। बाकी हिंदी में भी आप लोग एपी ही लिखते हो इसको ना, एपी ही लिखोगे, वहां पर ये इस तरह एपी नहीं लिखोगे कि ए
ठीक है। हाँ ये सब नहीं लिखा जाता है, एपी वहां लिखा जाएगा। ये हो गया। इसमें कोई दिक्कत बोलो। ऑनलाइन, ऑनलाइन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी में आप पढ़ लेना, जो मैंने बोला है वही लिखा हुआ है, ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएगी। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ एपी। अब समांतर श्रेणी के टाइप्स कितने हैं, प्रकार कितने हैं। तो पहला है फाइनाइट एपी, नाम में ही पता चल रहा है फाइनाइट। एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत, फाइनाइट मतलब हटा दो, अनंत बोलते नहीं, पता नहीं क्या बोलते होंगे, ठीक है। तो इसको परिमित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिमित समांतर श्रेणी। An AP containing a finite number of terms is called finite AP। तो कोई भी अगर एपी लिखी हुई है उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब टर्म्स को हम लोग गिन सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पीछे लिखा हुआ है, ये बताओ इसमें से किसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स गिन सकते हैं। नीचे वाले में 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब क्या कहलाएगी, फाइनाइट एपी। क्या कहलाएगी, फाइनाइट एपी, ठीक है। ये फाइनाइट एपी कहलाएगी। यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल यहां मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10 12, ये क्या कहलाएगी, फाइनाइट एपी कहलाएगी। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, कोई भी अगर फाइनाइट एपी होगी तो उसके अंदर आपको लास्ट टर्म पक्का मिलेगा। कोई अगर फाइनाइट एपी होगी उसके अंदर लास्ट टर्म पक्का मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा टर्म, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, जिसको हम लास्ट अंतिम पद बोलते हैं, ठीक है, लास्ट टर्म। इसको हम लोग लिखते हैं ए एन से भी लिखते हैं, टी एन से भी लिखते हैं, और एल से भी लिखते हैं, एल फॉर लास्ट, ठीक है। एल टी नहीं लिखते, एल से लिखते हैं। और सेम हिंदी मीडियम में भी ऐसे लिखते हैं, क्लियर। फिर बात आती है इनफाइनाइट एपी, नाम में ही पता चल रहा है ना, जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो, इनफाइनाइट हो, जिसको हम लोग गिन ना सके। तो एन एपी विच डज नॉट हैव ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। तो कोई भी एपी जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट एपी। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा यहां पर 3 6 9 12 15 18 ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। तो क्या आप गिन के बता सकते हो, गिन के अगर बता दिया तो मैं इसको इसमें डाल दूंगा, अगर नहीं बताया तो फिर आप जानो, ठीक है। तो ये गिन के आप लोग नहीं बता सकते, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, इनफाइनाइट एपी। कितना बोल देंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। और इनफाइनाइट एपी में क्या आपको लास्ट टर्म दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो इनफाइनाइट एपी में लास्ट टर्म नहीं होती है। क्लियर इतनी बात, बेसिक बिल्कुल बात। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, सो डेट द सीक्वेंस डिफाइंड बाई, ये सीक्वेंस है, ठीक है, प्रोग्रेशन है कि नहीं पता नहीं, ये सीक्वेंस है। इसको प्रूफ करना है कि ये एपी नहीं है, प्रूफ करना है कि ये एपी नहीं है। अब कोई चीज अगर एपी में है तो क्या कंडीशन होती है, हाँ मतलब अगली माइनस पिछली क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहां पर पहले सीक्वेंस के हम लोग टर्म निकालते हैं, सीक्वेंस का टर्म निकालते हैं, ठीक है। तो ए एन बराबर दिया हुआ है 2n² प्लस 1। तो यहां से बताइए a1 क्या हो जाएगा, पहली टर्म क्या होगी बताओ, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब कितना, 3। a2 हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब कितना, 9 हो जाएगा। a3 मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब कितना, 3 3 जा 9, 2 जा 18 प्लस 1 19, यही होगा। ऐसे आप बहुत सारे टर्म निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे बस दिखाना है कि अगली माइनस पिछली बराबर नहीं है। तो अगर मैं इसको मानूं अगली, सेकेंड वाली पोजीशन को मैंने मान लिया अगली, पिछली कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा, है ना। तो मैंने यहां पर निकाला a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा बताओ, 9 माइनस 3 मतलब कितना, 6 आ गया। अगर मैंने इसको माना अगली तो पिछली क्या होगी, a2 हो जाएगी। तो a3 माइनस a2 बराबर 19 माइनस 9 बराबर कितना आ गया, 10। ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे, ये एपी नहीं है, ठीक है। तो हेयर देयर इज
नो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, हेंस इट इज नॉट एन एपी। तो यहां पर कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसको हम लोग समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। क्लियर इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल दिया हुआ है, तो nth टर्म ऑफ एन एपी इज इतना। अब nth टर्म मतलब जो nth पोजीशन पर है उसको लिखते कैसे बताओ? an से लिखते हैं, बराबर कितना दिया हुआ है? 6n+2। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं क्या? सार्वंतर। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो मैं कॉमन डिफरेंस ही बोलूंगा। तो यहाँ पर an बराबर ये दिया हुआ है, तो इसकी nth टर्म किसकी? AP की 6n+2 है, तो क्या मैं फर्स्ट टर्म निकाल सकता हूं? A1 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो क्या मैं जरूरी है कि मैं पहली दूसरी ही निकालूं? बोलो, कोई भी निकाल लो। मान लो मैंने 10वीं निकाल लिया, तो ये अगली मान लो, पिछली निकाल लो इसके A9। फिर जब 10वीं माइनस A9 करोगे, मतलब A10 माइनस A9 करोगे, कितना आएगा? वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने बोल दिया ये क्या है? AP है, तो कांस्टेंट आएगा ही आएगा। आप न निकालो, आप nth वाला निकाल लो। जनरल में भी करके दिखाऊंगा, देखो ध्यान से। पहले मैंने यहाँ पर निकाला A1, तो 6 × 1 + 2, तो A1 कितना हो जाएगा? 8। A1 कितना हो जाएगा? 8। A2 कितना होगा? 6 × 2 + 2, तो A2 कितना हो जाएगा? A2 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, तो यहां से फॉर कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या मैं A2 माइनस A1 कर दूं? अगली माइनस पिछली क्या होता है? कांस्टेंट के बराबर होता है। कांस्टेंट होता है जिसको लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। लिखते किससे हैं? स्मॉल डी से। तो यहां से D बराबर हो जाएगा 14 - 8, मतलब कितना? 6। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हम लोग निकालते हैं क्या? जनरल से, अगली माइनस पिछली करके। ठीक है, तो यहां पर an दिया हुआ है 6n+2। अब मैं अगली मान लो मैंने ले लिया n+1th टर्म। कौन सी टर्म ले लिया मैंने? n+1th टर्म। तो क्या an+1 हो जाएगा, है ना? इज इक्वल टू, जहां पर n है वहां पर n+1 कर दो, +2। तो an+1 क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 6n+6+2, मतलब कितना? 6n+8। बोलो, सही है बिल्कुल? क्या ये सही है? ठीक है, अब इसको मैंने अगली बोल दिया, इसके पिछली क्या होगी बताओ? कौन सी होगी? an माइनस ना, इससे एक कम होगी ना। जैसे यहां पर 2 से 1 कम, 2 - 1, तो an+1 लिखा हुआ, जिससे एक कम करोगे तो n+1 - 1, मतलब कितना? 1 1 कैंसिल, an। तो इसके पिछली टर्म क्या हो जाएगी? इसको मैंने बोल दिया अगली। ठीक है, ये अगली हो गई। पिछली क्या हो जाएगी? पिछली हो जाएगी इससे एक कम। एक कम मतलब क्या? n+1 है, इसमें एक कम करोगे कितना बचेगा? an बचेगा। तो an हो जाएगा कितना? 6n+2। ये दिया हुआ है। बोलो, अब अगर मैं अगली माइनस पिछली करूं, ठीक है, देखो ध्यान से, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा an+1 - an बराबर 6n+8 - 6n+2, यही होगा। तो यहां से D बराबर हो जाएगा 6n+8 - 6n - 2। ये अपने बीच नहीं रहा। 8 - 2 कितना होता है? 6 होता है, तो D बराबर कितना आ गया? 6। जनरल से भी आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां से खूबसूरत बात मैं लिखवाने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके बिना आपका काम चल जाएगा, लेकिन जिस तरह से मैं मेथड लगाऊंगा सवाल को सॉल्व करने के लिए ना, उसके लिए काम आएगा। बहुत से सवाल आप बहुत चुटकियों में कर सकते हो। कैसे? तो यहां से मुझे पता चल गया क्या? कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होगा बताओ? कॉमन डिफरेंस पूरा पूरा लिख दे रहा हूं। कॉमन डिफरेंस का एक जनरल फॉर्मूला भी आ गया है। क्या आया है? D बराबर होगा an+1 - an।
समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। ठीक है, ये हो गया KB, ये क्या हो गया, KB हो गया। खूबसूरत बात, क्लियर। आगे बढ़े, टाइम कितना हुआ, ठीक है, अभी बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो ध्यान से, हाँ, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस दिया हुआ है, क्या ये AP है ये बताना है। उसके बाद अगर होगी AP तो 15 टर्म निकालना है, A15 निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये आपका क्या हो जाएगा, TH हो जाएगा। ठीक, TH नंबर 2। मामला खूनी हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, हम लोग बात करते हैं अब प्योर जनरल टर्म ऑफ एन AP। जनरल टर्म ऑफ एन AP, जनरल टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, एग्जाम्पल भी लेकर चल रहा हूं और उसी में जनरल टर्म लिख भी रहा हूं। तो एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा, 12 लिखा, ठीक है, 14 लिखा, चलता गया ऐसे। अब मुझे ये बताओ, इसकी पहली टर्म ये क्या है बताओ, A1 है, ये क्या हो जाएगी, A2 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, A3 हो जाएगी। ऐसे nth वाली क्या हो जाएगी, AN हो जाएगी। तो यहां पर अगली माइनस पिछली अगर मैं करूं तो A2 माइनस A1 कितना आ रहा है बताओ, 4 माइनस 2 मतलब कितना, 2। तो यहां से D बराबर क्या हो गया, D बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। A1 कितना है, A1 बराबर कितना है, बोलो, 2 है। तो मैंने यहां पर लिख दिया 2 बराबर कितना, 2। A1 को हम लोग आज से लिखेंगे क्या, A लिखो या फिर A1 लिखो, बात क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो ये कन्वेंशन बना दिया गया है, तो आपको भी आज से ध्यान रखना, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर टर्म कैसे लिखी हुई है। ठीक, टर्म कैसे लिखी हुई है, पहले लिखा हुआ है 2 मतलब पहले A लिखा हुआ है। ठीक है, देखो ध्यान से, पहले क्या लिखा हुआ है, 2 मतलब क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, A लिख दिया। फिर लिखा हुआ है 4, 4 मतलब क्या, 2 प्लस 2, 4 मतलब क्या, 2 प्लस 2। तो मैंने यहाँ पर लिखा कॉमा 2 मतलब 2 की वैल्यू A है, A प्लस D। मैंने इसको क्या लिख दिया, A प्लस D लिख दिया, फिर कॉमा लगा दिया। फिर लिखा हुआ है 6। अब 6 कैसे आई, इसको और तोड़ दो, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 2 कॉमा 2 प्लस 2 हो गया। इसके अगली क्या आएगी, इसमें D ऐड कर दो, है ना, तो 2 प्लस 2 हो जाएगी। फिर इसके अगली टर्म क्या आएगी, इसके अंदर D ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। ऐसे ही मामला क्या होगा, चलता जाएगा, है ना। तो यहां पर A हो गया, इसको मैंने A बोल दिया। फिर ये क्या हो जाएगा, A प्लस D हो जाएगा। अब देखो ये A प्लस D हो गया, ये D है तो A प्लस 2D, ये क्या हो गया, A प्लस 2D क्या हुआ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जनरल टर्म कहां से आ रही है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखवा रहा हूं। तो ये हो गया। फिर यहां पर मैंने कॉमा लगाया। अब देखो ये 3 वाला हिस्सा, ये 3 वाला हिस्सा हो गया, ये A प्लस 2D है, ये A प्लस 2D है। 3 2 को ऐड करो, कितना आ रहा है, A प्लस 2D आ रहा है। एक 2 बचा, एक 2 को मैं बोलूंगा क्या, D। तो ये हो जाएगा A प्लस 3D, ये क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। ऐसे ही अब 4 को मैं बोलूंगा A प्लस 3D, 5 आएगा 2 तो A प्लस 4D हो जाएगा। ऐसे ही 10 10 10 10 चलता रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगी A1, ये क्या हो जाएगी, दूसरी टर्म, ये हो जाएगी तीसरी टर्म, ये हो जाएगी चौथी टर्म, ये हो जाएगी पांचवी टर्म। हम है इंसान, ठीक है, इंसानों में एक खासियत होती है, वो क्या करते हैं, पैटर्न को समझते हैं। तो जानवर होते हैं, ठीक है, वो पैटर्न को समझते नहीं। तो हम लोग क्या है, इंसान है, तो हम लोग पैटर्न को समझ गए। जैसे अगर मैंने A1 लिखा तो वो A होगा A प्लस 0D, A2 लिखा तो A प्लस 2 माइनस 1D, मतलब उससे एक कम। फिर अगर A3 लिखा तो A प्लस 3 से एक कम 2 होता है तो 2D।
अगर मैंने 4 लिखा, फोर्थ टर्म लिखा, तो a प्लस 4 में से एक कम करो, 3d हो गया। a5 लिखा तो यहाँ पर a प्लस एक कम कर दो। ऐसे जब मैं n लिखूंगा, ऐसे जब मैं n लिखूंगा तो बताइए, तो a तो आएगा ही आएगा, है ना, a तो आएगा ही, प्लस एंड वाले में भी लिखूंगा n से एक कम, मतलब क्या, n माइनस 1d, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, nth टर्म। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या पता चल गया, यहां से पता चल गया कि कोई बोलता है an, कोई बोलता है tn, जो भी बोले ये क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया इसका फॉर्मूला जनरल टर्म का। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला, और इसी का नाम होता है जनरल टर्म। इसी का नाम क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ एन ए पी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें n क्या है, कौन सी टर्म की बात हो रही है, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। क्लियर इतनी बात, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर कोमा लगा सब लिख दिया, क्या ये आखिरी टर्म है, बोलो क्यों, ये nth पोजीशन पर है। ठीक है, तो इसको हम लोग nth पोजीशन पर मान लो किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स n है, कितनी है, n है, तो nth पोजीशन वाली लास्ट टर्म कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। अगर उसमें 10 टर्म है तो a10 क्या होगी, लास्ट टर्म होगी। उसमें अगर 20 टर्म है तो a20 क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म हो जाएगी। अगर उसमें n टर्म है तो लास्ट टर्म क्या होगी, an होगी। तो यही क्या होता है बराबर, ये होता है l के बराबर। ये फॉर्मूला किसके होता है, l के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला, क्या हो गया, an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, ये फॉर्मूला आपको याद करना है अच्छे से। ये हो गई एपी की बात। अब देखो सवाल में कुछ बचा नहीं है, इसमें देखो वेरिएबल कौन कौन से हैं। अगर मैं इसमें बात करूं an लिखने के लिए, a d, अगर आपको a और d पता है तो आप ap का कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको a और d पता है तो आपको सब कुछ मालूम है ap में। क्लियर इतनी बात, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल ये देखो, राइट एन एपी, आपको एक एपी लिखना है। ठीक है, कोई समांतर श्रेणी लिखना है, whose फर्स्ट टर्म इज 10, जिसका पहला टर्म क्या है, 10 है। अब देखो ये सब आसान लैंग्वेज में है, इसलिए मैंने इसकी हिंदी नहीं लिखी है। ठीक है, जिसका पहला टर्म क्या है, जिसका पहला पद क्या है, 10 है, एंड कॉमन डिफरेंस 3 है। तो पहला टर्म मतलब क्या, a बराबर क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब इसको a1 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, a1 बोलो, a बोलो, 10 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या, d दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, 3। तो आपको AP लिखनी है। अब आपको AP की जनरल टर्म पता है कि नहीं पता है, जनरल टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, जनरल टर्म क्या होती है बताओ, ये होता है a कॉमा a प्लस d कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा टिन टिन टिन, चलते जाओ। तो a मतलब कितना, 10, a प्लस d मतलब कितना, 13, फिर कितना a प्लस 2d, तो 6, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, टिन टिन टिन, चलते जाओ ना, 21 नहीं होगा, 22 होगा, 22 होगा। ठीक है, क्लियर। ये हो गया क्या, एपी लिखना था, एपी मैंने लिख दिया, 10 13 16 19 22 चलता गया। ये हो गया मेथड नंबर 1। दूसरा मेथड लगाओगे, अगर एन मतलब हर टर्म निकालोगे तो इसकी एन टर्म क्या होती है, एपी की एन क्या होती है बताओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अभी मैंने पीछे बताया है। तो ए1 निकालना है तो एन बराबर क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, तो ए1 हो जाएगा, ए1 बराबर क्या, 1 माइनस 1 0, 0 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या ए के बराबर मतलब कितना, 10 हो गया। a2 निकालोगे तो ये हो जाएगा a प्लस डी मतलब कितना, 13, वही a प्लस डी, वही देखो आ रहा है। क्लियर, तो आपको ये भी याद रखना है और फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया, जैसे आपको करना है कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, राइट एन एपी, ये आपका होमवर्क है। फर्स्ट टर्म कितना है, 4 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, -3 है। ठीक है, टीएच नंबर 3।
नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो एपी लिखा हुआ है, बोल रहा है इसकी पहली टर्म बताओ क्या होगी और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो जिसकी आंखें सही सलामत है वो एपी को देखकर उसकी पहली टर्म देख के बता सकता है। मतलब पहले नंबर पे कौन है, बोलो 1/3, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1/3, मतलब पहली टर्म क्या हो गई 1/3 हो गई। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगली माइनस पिछली, तो मैं a2 माइनस a1 कर लू। a2 कितना है 5/3 माइनस 1/3, तो 2/3, सवाल खत्म, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, पूछ ले अगर कि मुझे 12वीं टर्म बताओ क्या होगी, 12वीं टर्म मतलब क्या, a12 बताओ क्या होगी, है ना। a12 मतलब क्या, ये होता है a12 मतलब a प्लस इससे एक कम 11d। अब यहां पर आपको a पता ही है, तो a12 a कितना है 1/3, ठीक है, 11 इंटू डी कितना है 2/3, तो ये हो जाएगा 22/3। कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो अगर आपको ए और डी पता है। क्या चीज, 2 कहां पर, यहां मल्टीप्लाई नहीं होगा प्लस होगा, ये प्लस लगा दिया, यहां पर 20, अब सही है, ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राइट एंड एपी। अब एपी लिखना, देखो इसमें आपको डेसिमल डेसिमल दिया है, तो जोड़ना घटाना अगर आता है तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं आता तो वो मैं सिखाऊंगा तुम्हें। क्लियर इतनी बात, ये आपका क्या हो जाएगा टीएच नंबर 4 या 5, 4, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है और इसके अगली 3 टर्म और लिखना है। तो 1 2 3 4 दिया हुआ है, 5वीं लिखना है, 6ठी लिखना है, 7वीं लिखना है। अब बताओ यहाँ पर पहला टर्म क्या हो जाएगा, a बराबर क्या 3, d बराबर क्या -2 -3 मतलब कितना -5। तो बस इसके बाद चौथी बार 5वीं आएगी तो a5 क्या हो जाएगी, a प्लस 5 से एक कम 4d हो जाएगा। a मतलब कितना 3 इंटू 4 इंटू डी मतलब ये, तो ये हो जाएगा 3 + 3 - 20 मतलब कितना -17। ऐसे a6 निकालो, तो a प्लस क्या चीज, अरे पता नहीं वो मल्टीप्लाई लगा रहा हूं, लो यहां पर सही लग रहा है, 5 चौक 20, आंसर तो सही आ रहा है, ठीक है। a6 बताओ क्या होगा, a6 क्या होगा बताओ, a6 होगा यहाँ पर a प्लस 5b, तो a मतलब 3 प्लस 5 इंटू ये, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, 5 बजे 25 + 23 कितना -22। a7 क्या हो जाएगा, a प्लस बताओ क्या ये सही है, बताओ, हाँ ये क्या हो जाएगा a प्लस 6d, तो ये हो जाएगा 3 + 6 इंटू -5 मतलब कितना -27। 3 बोला, 3 मैंने निकाल दिया, अब 10 15 जितना निकालना हो निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट टर्म ये दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस ये दिया हुआ है, 18वां निकालना है, 18th टर्म मतलब क्या निकालना है, a18 बराबर क्या होगा a प्लस 17d, a प्लस 17d। आपको यहां से a पता है, a1 बराबर a बराबर कितना -7, कॉमन डिफरेंस को d बोलते हैं, d बराबर कितना 5, वैल्यू पुट करना, जोड़ो घटाओ आंसर लाओ, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट सवाल है ये, 12वीं टर्म क्या होगी, 24वीं टर्म क्या होगी, nth टर्म क्या होगी, किसका, इस एपी का, इस एपी के nth टर्म बताना है, 24वीं टर्म बतानी है, 12वीं टर्म बतानी है, ठीक है। 12वीं टर्म का मतलब क्या, ये पूछना चाहता है बता दो a12, ये पूछना चाहता है a24, ये पूछना चाहता है an, ठीक है। तो an क्या हो जाएगा, an होगा a प्लस n माइनस, अरे n से एक कम तो n -1 इंटू डी, ठीक है। अब यहां से हम क्या क्या निकाल सकते हैं बताओ, यहां से a1 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a1 कितना होगा
ए बराबर कितना होगा बताओ। अब मैं A1 नहीं लिखूंगा, ए ही लिखूंगा, ठीक है, बात एक ही है। ए बराबर कितना होगा 9, डी बराबर कितना होगा अगली माइनस पिछली। अब अगली माइनस पिछली, आप चाहे इसको करो, इसको करो, जो आपकी मर्जी है, आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा, ठीक है। तो 25 माइनस 21 कितना आ गया 4 आ गया। तो यहां से ए एन हो जाएगा, ए हो गया 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया 4, तो 9 प्लस 4n माइनस 4, तो ए एन हो जाएगा कितना होगा तो 5 प्लस 4n, ये ए एन हो गया। ये क्या हो गया ए एन। ऑप्शन नंबर 4n प्लस 5, 4n प्लस 5, 4n प्लस, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बाकी A12 भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर ए क्या रख दो बताओ, n बराबर 12 रख दो, ये हो गया। ऐसे निकालो या फिर A12 मतलब a प्लस 11d, जैसी आपकी मर्जी, सबसे आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। क्लियर। तो ये एपी की मतलब बेसिक चीजें हो चुका है, ठीक है। कल से मैं 1-2 सवाल जेईई मेंस से करवाऊंगा और किसी पर अच्छे सवाल करेंगे, ठीक है। हम लोग पीछे से टर्म निकालना भी सीखेंगे, अगर पूछ ले पीछे से 10वीं टर्म बताओ वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो बस मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच। एक हिंदी मीडियम वाली छोड़ दो, हिंदी मीडियम की है।